आज बात फादर कॉन्स्टेंट लीवंस एसजे की, जिनका ताल्लुक खास करके इस छोटा नागपुर प्रदेश से बेहद ही गहरा रहा है। मूल रूप से बेल्जियम के रहने वाले फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने अपनी पूरी जिंदगी इस क्षेत्र के आदिवासियों मूलवासियों को उत्थान को लेकर के लगा दी। एक बेहद साधारण परिवार में 10 अप्रैल 1856 को बेल्जियम में फादर कॉन्स्टेंट लीवंस का जन्म हुआ था। परिवार में 5 भाई और 6 बहन थीं। 21 अक्टूबर 1878 को यीशु संघ में उन्होंने प्रवेश किया। यहाँ ख़ास बात जानना और समझना ये है कि उन्होंने 2 दिसंबर 1880 को उनका भारत आगमन हुआ। ये तारीख़ सबसे ख़ास इस वजह से भी है कि उनके भारत आगमन के साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस देश के लिए और ख़ास करके छोटा नागपुर के रहने वाले आदिवासियों और मूलवासियों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन काल जो है समर्पित कर दिया। छोटा नागपुर क्षेत्र में 18 मार्च 1885 को उनका प्रवेश हुआ। साथ ही जामगीर में 19 मार्च 1885 को उन्होंने रहना शुरू किया, या यूँ कहें कि वहाँ पर उन्होंने बसना शुरू किया। तोरपा एक ऐसा नाम है जिससे फादर कॉन्स्टेंट लीवंस का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, गहरा नाता रहा है। उनका तोरपा आगमन 25 नवंबर 1885 को हुआ था, जो अगस्त 1888 तक चला था। रांची आगमन अगस्त 1888 से लेकर के सितंबर 1892 तक रहा। लगातार क्षेत्र में भ्रमण, लगातार लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं का निष्पादन, उनकी समस्याओं को हल करना, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, लगातार काम करना। जिस उनकी सेहत ख़राब हो गई थी, लिहाजा सितंबर 1892 को वो बेल्जियम वापस लौट जाते हैं और 7 नवंबर 1893 को वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। झारखंड के विभिन्न ज़िलों और ख़ास करके रांची, मांडर, तोरपा, जामगीर में आप कई ऐसे चिन्ह मिल जाएंगे जहां फादर कॉन्स्टेंट लीवंस का नाम वहां पर दर्ज होगा। मांडर की बात करें, अभी हाल ही में कार्डिनल तिलेस्फोर पी टोप्पो का निधन हुआ। उन्होंने अंतिम सांसें मांडर के कॉन्स्टेंट लीवंस हॉस्पिटल में ही ली। उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि इस अस्पताल को एक मेडिकल कॉलेज के तौर पर स्थापित किया जाए। कार्डिनल तिलेस्फोर पी टोप्पो के जाने के बाद ये काम अभी अधूरा रह गया है, लेकिन उस नाम को आज भी ज़िंदा रखा गया है, जो नाम फादर कॉन्स्टेंट लीवंस के नाम पर उस अस्पताल का नाम पड़ा है। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि फादर कॉन्स्टेंट लीवंस जब बेल्जियम से भारत और कोलकाता पहुँचे, उसके बाद उन्होंने छोटा नागपुर का रुख किया। चूँकि भाषा एक बाध्यता थी जिसकी वजह से उनको काम करने में दुश्वारी आ रही थी, लिहाजा उन्होंने स्थानीय भाषा को सीखा, वहाँ का कल्चर और वहाँ का रहन सहन भी उन्होंने सीखा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और आदिवासी समाज और यहाँ के मूलवासी समाज के ख़िलाफ़ जिस तरह ज़मींदार शोषण कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ फादर कॉन्स्टेंट लीवन ने आवाज़ उठाई और उनके उत्थान को लेकर के, आदिवासियों के जीवन के बेहतरी को लेकर के उन्होंने कई काम किए, खास करके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। उसके साथ ही उनके संपूर्ण जीवन के उत्थान को लेकर वो लगातार प्रयासरत रहे। बहरहाल, जब उनकी पुण्यतिथि का अवसर आया है तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि फादर कॉन्स्टेंट लीवंस ने किस तरह से इस क्षेत्र के उत्थान को लेकर के, यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ बसने वाले तमाम लोगों के उत्थान को लेकर के उन्होंने दिन रात काम किया। आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस के पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड के विभिन्न ज़िलों में, विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, फादर कॉन्स्टेंट लीवंस को याद करना बेहद ज़रूरी है, जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों, मूलवासियों, यहाँ के मुंडाओं और यहाँ के ट्राइबल्स के लिए काम किया।